बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग जो इन खूनी शाहराहों के जद में आकर जो है ना बिछड़ चुके हैं, उन सब रोड हादसात पे कमीशन आप तश्कील दें। तुर्बत का एक दरवेश बलूच, एक ऐसा नौजवान भी शामिल था जो तुर्बत में 400 से ज़्यादा यतीम बच्चों को पढ़ाता था। ट्रांसपोर्ट माफिया है ना, वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका। वो हम नहीं कहते थे कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता एक आम बंदा। ये जो प्रोफेसर डॉक्टर बनते हैं, PhD करते हैं, ये मामूली बात थोड़ी है कि एक जो है ना बंदा PhD बने और फिर आप इस तरह एक इसके जो मौत का कुआं है इसमें गिर जाए और आप मजम्मत करते रहें। इन बसेस को सील नहीं किया तो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने आइंदा की लाएमल को तय करके हम तुर्बत में, ग्वादर में, मकुरान रूट पे जितने भी बसेस चल रहे हैं उनकी ऑफिस सील करेंगे। ये अलग बात है कि आप लोगों की ज़ुबान बंदी की जाती है, आप लोगों की भी जो है ना कभी ज़ुबान पे ताला लगाए जाते हैं तो कभी प्रेस क्लब के इस जो है ना मुक़द्दस हम समझते हैं कि जगह, इसके गेट को ताले लगाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो भरपूर मजम्मत करते हैं बलूचिस्तान हुकूमत की या उन अदारों की जो आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय का राग आलापते हैं, लेकिन उनको इतना बर्दाश्त नहीं होता कि इस प्रेस क्लब में कोई आके सच और हकीकत को सामने लाए। तो साफ़ी हज़रात, आज इंतहाई मेरे ख़्याल से पूरा बलूचिस्तान सोग में है, दुख में है। कल एक इंतहाई अफसोसनाक, एक अंदोनाक जो है ना वाक़या पेश आया है डिस्ट्रिक्ट वाशुक में। एक बस जो है वो काई में गिरी, जिसके जो है ना उसके बाद बलूचिस्तान के उस बस में सफ़र करने वाले 28 लोग, और आज के रिपोर्ट के मुताबिक मेरे ख़्याल से जो है ना 30 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो ज़ख्मी हैं उनकी सीरियस कंडीशन है। तो यकीनन आज हम सब सोग में हैं, बलूचिस्तान का हर फ़र्द, हर शख्स और हर घर सोग में है, क्योंकि ना सिर्फ हम समझते हैं कि सिर्फ किसी एक ख़ानदान का मसला नहीं है, बल्कि सरज़मीन में रहने वाले तमाम लोगों का मसला है। तो मौज़ूद साफ़ी हज़रात, हादसे दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी होते हैं। तो हम इस बात को मानते हैं कि हादसे कुदरती तौर पर होते रहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह से रोड हादसे स्पेशली हो रहे हैं, हम कुल के इस बात का पहले भी इज़हार कर चुके हैं कि ये रोड हादसा नेचुरल नहीं है। ये जो है ना दानिस्ता तौर पर, या आप समझें कि बलूचिस्तान में या बलूच कौम की जो नस्ल कुशी है वो खामोश नस्ल कुशी एक अक़साम है। आप लोगों को मालूम है कि गुज़श्ता कई सालों से कोयटा टू कराची जो है ना जो शाहरा है वो डबल रोड नहीं है, उसकी वजह से सालाना सैकड़ों लोगों की अमवात होती हैं सड़क से। बिल्कुल वो चला नहीं सकते, ना तजुर्बाकार ड्राइवर हैं। उनको देकर जो है ना आप 30-40 बंदों की ज़िंदगी एक ऐसे गैर ज़िम्मेदार लोग के बंदे के हाथ में दे रहे हो जिसको अपना भी फ़िक्र नहीं है और उन लोगों की फ़िक्र नहीं है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है ना दानिस्ता तौर पर ये करने की एक आप साजिश समझें या उनकी नाअहली समझें, या आँख जो है ना इन मसाइल से जो है ना अपने आँख चुराने का मुतरादिफ समझें। और बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, आपकी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और हुकूमत की भी नहीं है। ये बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग जो इन खूनी शाहराहों के जद में आकर जो है ना बिछड़ चुके हैं, उन सब रोड हादसात पे कमीशन आप तश्कील दें। और दूसरा हमारा मुतालबा है कि फिलपोर इन ट्रांसपोर्ट को सील किया जाए, इन बसेस को सील किया जाए, और जो बसेस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के रूल के मुताबिक हैं, जो बसेस चलने के काबिल हैं, उनको चलाया जाए। और आज हम ट्रांसपोर्टरों को भी वार्निंग देते हैं कि खुदा रहा अपनी कारोबार के लिए, अपनी जो है ना मुनाफा के लिए, अपनी खुद की ज़ाती मुनाफा के लिए आप लोगों की जानों की इस तरह के जो है ना इंसानी अलमिया जन्म लेने में आप लोग किरदार अदा ना करें। और हम उनको वार्निंग देते हैं कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबे पे अमल दरामद ना करके जो है ना इन बसेस को सील नहीं किया तो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने आइंदा की लाएमल को तय करके हम तुर्बत में, ग्वादर में, मकुरान रूट पे जितने भी बसेस चल रहे हैं उनकी ऑफिस सील करेंगे। एक दफ़ा हुकूमत बलूचिस्तान ने ऐलान किया कि मैं ट्रैकर लगाऊंगा, लेकिन वो ऐलान सरदखाने में चला गया। अगर ट्रैकर लगाए भी आपने तो ये हुकूमत की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी कि चेक एंड बैलेंस को मेनटेन करें। और दूसरी आपने ट्रांसपोर्टर की बात की, तो मैं समझता हूँ कि जो रूट में बसेस चलती हैं, बलूचिस्तान में जो बसेस चल रही हैं और दूसरे प्रोविंस में आप जाएं जो बसेस चल रही हैं, उनमें बाकायदा मैकेनिज़्म है। ना सिर्फ ट्रैकर सिस्टम है बल्कि इसके अलावा जो ड्राइवर हैं वेल क्वालिफाइड है, उनका टेस्ट लिया जाता है, उनका और हमारा एक भी ये भी मुतालबा है, जो अक्सर ड्राइवर इस रूट में सफ़र करते हैं वो जो है ना ड्रग एडिक्टेड लोग हैं। देखिए इस वक्त बलूचिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट माफिया है ना, वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका। वो हम नहीं कहते हैं, देखिए मैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, एक आम बंदा, एक गवर्नमेंट है बैठा हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है। और जो सियासी पार्टियाँ, जो मैं ये बात वाज़े कर रहा हूँ,
جو بھی سیاسی پارٹی اگر ان کے ناجائز مطالبات کے ساتھ اگر اس طرح لوگوں کی جو ہے نا خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہے، اگر اس طرح کے مطالبات منوانے کے لیے سیاسی پارٹی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان سیاسی پارٹیوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے۔ یہ جو پروفیسر ڈاکٹر بنتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، یہ معمولی بات تھوڑی ہے کہ ایک جو ہے نا بندہ پی ایچ ڈی بنے اور پھر آپ اس طرح ایک اس کے جو موت کا کنواں ہے اس میں گر جائے اور آپ مذمت کرتے رہیں اور کچھ نہیں ہو۔ تو ہم بالکل واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو دیکھیں اگر ڈیزل کی بات کی، پیٹرول کی بات کی، تیل کی بات کی، اس کے لیے تو گاڑیاں موجود ہیں نا، پھر بس کو پیسنجر سے الگ کر کے آپ تیل لوڈ کر کے لائیں، ہر چیز کی میکینزم ہوتی ہے۔ اگر آپ بس پہ آپ نے مال لانا ہے تو اس کو مال تو ٹرک سے لائی جا سکتی ہے، تو پیسنجر کیوں اس میں سوار ہے، کرائے کیوں جو ہے نا لیے جاتے ہیں؟ تو ہر چیز کا اپنی میکینزم ہے۔ کہ تربت سے تعلق رکھنے والے 5 بلوچ اسٹوڈنٹ کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تربت میں گزشتہ ایک ہفتے سے درجن سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم ایک جدوجہد چلا رہے ہیں، لوگوں کی آواز ہے، لوگوں کی جو ہے نا پکار ہے کہ آپ لاپتہ افراد کی جو قانونی حرکت ہے یا جو غیر آئینی قدم ہے، اقدام ہے، اس کو بند کریں، لیکن دوسری جانب جو ہم کہتے ہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سلسلہ بتدریج جاری ہے اور جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تو ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے۔ بلوچستان میں طلباء کی جبری گمشدگی، طلباء کی ہراسمنٹ تعلیمی اداروں میں، طلباء کی جو ہے نا طلباء کو مختلف ذہنی دباؤ میں مبتلا کرنے کے جو اقدام ہیں وہ بند کیے جائیں۔